नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। 2012 में दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में झगड़ा रहने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पत्नी बार बार उससे रूठकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन 14 जनवरी को जब महिला अपने मायके गई, उसे ये नहीं पता था कि जब वो वापस लौटेगी तो उसे अपना 1 साल का बेटा और अपना पति जो है मृत अवस्था में मिलेंगी। जी हां, घटना पानीपत की है। एक पति ने अपनी पत्नी से रूठकर सिर्फ इस वजह से कि पत्नी मायके गई हुई थी, इसी वजह से उसने महज 1 साल के बेटे के साथ सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। आइए आपको हम पूरा मामला दिखाते हैं। पानीपत में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहां झगड़ा कर एक महिला अपने मायके चली गई, जिससे परेशान होकर पति अपने 1 साल के बेटे के साथ सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो गए। शत विशत हालत में शव की सूचना जीआरपी को मिली तो सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को मौके से उठाकर पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उनका पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया गया है। दोनों शवों की भी पहचान हो गई है। पता क्या था मामला था? कुछ झगड़ा, आपस में झगड़ा होता था? हम सब नहीं जानता था, हम सब तो दूसरे पर से सुनने में आया था कि पत्नी कई बार झगड़ा करके मारपीट भी होती थी आपस में, सुनी भी होती थी। तो उतना तो थोड़ा बहुत सबको घर में होता था, ऐसा तो नहीं हो जाता है। छोड़ाता है कभी नहीं। तो फिर वो अब कहाँ, वो छोड़ के क्यों चली गई? कोई तो छोड़ा के नहीं चली गई तो हम लोग के कैसे पता हम सब कैसे हम पता लगाएंगे? हम तो दूसरे भत्ते पे रहे, वो दूसरे पर है, तो मम्मी पापा से अलग लेके रहते हैं। क्या नाम था इसका? लाल बाबू जी। आप कौन हैं? उनका भाई हूँ। कैसे हुआ था ये? कैसे क्या होता है, टेंशन था उनको, मतलब 2-4 दिन पहले उनका बीवी चला गए थे, मतलब भाग के। वही कारण मतलब दारू कुछ पी के टेंशन में कुहा लगा था, आदमी वहाँ पे देखा नहीं और ये वही ट्रेन के नीचे आ गए। आप लोगों को कैसे पता? वहाँ गांव का रहते हैं जी, वही सब फोन किए हुए भट्टे पर से कि ऐसा ऐसा बात हो गया। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ रहते या फरीदपुर में रहते जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का जी। इनकी फैमिली में और कौन है? इनकी फैमिली में मतलब यहाँ पे तो हम सब है, भाई भी है मेरे, और वहाँ पे मतलब गांव का थे, और एक मेरा भतीजा था, एक मेरा भैया थे जो वो हो गया मतलब। तो कहाँ पे काम थे? हम ये फरीदपुर भट्टे पे रहते हैं जी, बड़ंगी पे। कितने समय से काम कर रहे थे? यहाँ करीब लग रहा है 5-6 साल से रेगुलर आते हैं जी। जीआरपी के अनुसार आज स्मालखा में दीवाना गांव के पास सुपरफास्ट ट्रेन के आगे ये हादसा हुआ है। मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला लाल बाबू पानीपत के स्मालखा के गांव खलीला में 3 महीने से रह रहा था। वो यहाँ अपनी पत्नी और 1.5 साल के बेटे के साथ रहता था। वो गांव के ही एक ईंट भट्टा पर काम करता था। उसकी पत्नी झगड़ा करके 14 जनवरी को चली गई थी, जो कि अपने मायके में नहीं पहुंची, जिससे लाल बाबू परेशान रहने लगा। वो शराब पीने लगा। इससे परेशानी के चलते उसने आज अपने बेटे को भट्टे स्थित झुग्गी से उठाया और वहां से चला गया। जब वो वहां से जाने लगा तो किसी को उसके इतने बड़े कदम उठाने का आभास नहीं था। बाकी दूसरे भट्टे में रहते हैं, वो दूसरे में रहता था। तो ये बता रहे कि इसके भाई जो बता रहा है, इसने बताया कि भाई उनकी घरवाली से उसका झगड़ा रहता था तकरीबन कुछ पहले भी कई बार चली जाती थी। वो अपने घर छोड़ के चली गई, इसलिए उसने उसकी टेंशन में अपना ज़्यादा दारू पीने लगे और सुसाइड कर लिया, लड़के को ले गए। ये रेलवे लाइन पर मिली थी, यहाँ मन्नाना रोड फाटक के पास, किलोमीटर है 75 का 26-28। सर उनके पास उनका बेटा ही बताया जा रहा हाँ, एक बच्चा भी था साथ में, 1 साल का बच्चा है, वो भी साथ में एक्सपायर हो गए। बड़े दुख की बात है। तो सर ये कब निकला था वहाँ से घर से? वो पास में ही भट्टा, इसमें भट्टे पे पास भी रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं वहीं पे। कब से झगड़ा चल रहा था, कुछ लगा? ये 14 तारीख को बता रहे हैं, इसकी घरवाली गई थी, छोड़ के इसको चली गई थी। कोई प्रेम प्रसंग का मामला? जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि लाल बाबू की शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद से ही दंपत्ति के बीच काफी झगड़ा रहता था। पत्नी लाल बाबू पर शराब पीने और झगड़ा करने के आरोप लगाती थी। वो अक्सर झगड़ा कर घर से चली जाती थी। काफी बार पंचायतें भी हुई, लेकिन उनके झगड़े का कोई हल नहीं निकला। हादसे के बाद से ही परिवार में मातम का माहौल छा गया है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका पति और 1 साल का बेटा नहीं रहा। वहीं
जब से ये घटना हुई है तब से लोगों में बातें हो रही हैं कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है और शव को परिजनों को सौंप दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर जरूर करें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।